आज भी मेरे लिए लाइफ का एक सबसे बेहतरीन पल मैं बता सकती हूँ। जो 2010 के 4x4 रिले जो गोल्ड मेडल जीता, जो इंडिया के 52 इयर्स बाद इंडिया जो मेडल जीता, वो मेरे लिए काफ़ी अनुभवी था। काफ़ी मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में। वो पल मेरा ऐसा था कि मैं लाइफ की सबसे बेहतरीन पल पे मैं थी वहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, मैं आज खड़ा हूँ गोल्डन गर्ल, इंडिया की गोल्डन गर्ल अश्विनी अकुंजी के साथ, जो 2016 ओलंपिक पार्टिसिपेट और 2010 गोल्ड मेडलिस्ट, कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट और एशियन मेडलिस्ट। इनका क्या एक्सपीरियंस रहा स्टार्टिंग से लेके अपना लास्ट ओलंपिक तक, तो वो आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगी। तो आप ध्यान से सुनिए, वो आपको बताएंगी कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया और कहाँ से कितना स्ट्रगल किया। वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आज शेयर करेंगी आप सभी के सामने। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अश्विनी अकुंजी, ओलंपियन, इंटरनेशनल एथलीट, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। मैंने अपने शुरुआती खेल सन 2000 में किया था। मैं एक एग्रीकल्चर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, फार्मर की फैमिली से बिलोंग करती हूँ मैं। जब मैंने 2000 में मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था, तब मैं 13 साल की थी। सन 2000 में मेरा पहली बार हॉस्टल में सिलेक्शन हुआ था। वो था स्पोर्ट्स हॉस्टल था, वो एक स्टेट गवर्नमेंट रन स्कूल था। तो वहाँ पे मेरी पहली बार सिलेक्शन हुआ था। हालांकि मेरा बचपन में जब मैं स्कूल में थी, प्राइमरी स्कूल में थी, तब भी मुझे स्पोर्ट्स में काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो वहाँ से जब मेरा 7th स्टैंडर्ड मेरा ख़त्म हो गया, तो 8वीं में जब आना था, तब मैंने स्पोर्ट्स हॉस्टल में सिलेक्शन दिया, तब मेरा सिलेक्शन हो गया था। ये मेरी शुरुआती पल है, जो वहाँ पे मेरे पहली बार मैं स्पोर्ट्स के बारे में, जब स्पोर्ट्स की फील्ड में मैं कदम रखने जा रही थी। जब शुरू में किया था, तो हमें कुछ भी नहीं पता था स्पोर्ट्स के बारे में। सिर्फ ये पता था कि स्पोर्ट्स पे भागना है, 100 मीटर है, 200 है, भागना है, तेज से भागना है, कैसे भागना है, वो सब चीज़ें मतलब कोई नॉलेज नहीं थी। 0 से शुरू किया था मैंने। जब पहली बार हॉस्टल में गए थे, तब हमारे पास कुछ भी किट नहीं था। हम एक वही स्कूल वाला शर्ट और एक शॉर्ट्स पहन के और एक कैनवस शूज़ होता था उस टाइम पे। मतलब हमें उसके अलावा बाकी कोई चीज़ की कुछ भी नॉलेज नहीं था। जब शुरू पे हम स्पोर्ट्स करते हैं, जैसे हर बच्चे अपना शुरुआती स्पोर्ट्स में जब करता है तो उसको कोई पता नहीं होता, वैसे ही मेरे साथ भी था। जब मैं स्पोर्ट्स स्कूल में गई, तो वहाँ पे मुझे काफ़ी सीखने को मिला। काफ़ी सारे बच्चे थे, काफ़ी अलग अलग जगह से बच्चे आए थे, अलग अलग स्टेट के हर कोने से बच्चे आए थे। तो फिर और नया माहौल था, सारी चीज़ें। पहली बार हॉस्टल जाने के टाइम मुझे थोड़ा ये था कि मतलब घर से दूर है, परिवार से दूर है, तो एक होम सिक होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, स्पोर्ट्स के साथ इतना आपका रेगुलर ट्रेनिंग शुरू हो गया, सुबह शाम, फिर स्कूल जाना। वो सारी चीज़ें क्या हुआ कि आपको धीरे धीरे मोटिवेट करता रहा। फिर साथ में आप अगर ट्रेनिंग करते हैं, तो पार्टनर के साथ, किसी के साथ भी, तो आपको एक हौसला भी बन जाता है, आपको एक इच्छा भी बन जाती है कि हम भी कुछ करें, हम आगे जा रहे हैं, वो अच्छा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें मोटिवेशन हो जाती है आप जब साथ ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। तो यही शुरुआती टाइम मेरा था कि 1 साल पूरा मैंने बेसिक पे लगाया, कोई कंपटीशन नहीं खेला है पहले साल में। दूसरा साल में मैंने कंपटीशन खेलना शुरू किया, और दूसरा साल में मेरा पहला नेशनल्स मेडल आ गया था। जो मेरा पहला नेशनल मेडल था, वो 2001 में था। रूरल नेशनल्स खेला था मैंने, और उसमें मैंने 400 मीटर लगाई थी। अंडर 16 में 59 सेकेंड्स में मेरा पहली बार मैंने 400 मीटर लगाई थी नेशनल्स में। तो उसमें मेरा 59 सेकेंड्स में मेरा गोल्ड आ गया था। वो मेरे लिए सबसे एक नया शुरुआत मैं कह सकती हूँ, क्योंकि पहली बार नेशनल मेडल एक अलग ही फीलिंग होता है, हर बच्चे के लिए अलग ही फीलिंग होता है। क्योंकि आप शुरुआत की कैरियर में जब कदम रख रहे हो, तो आपको एक बहुत बड़ा मोटिवेशन हो जाता है जब आपका कहीं मेडल आता है। आप तब आपका हौसला बढ़ जाता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, मुझे मतलब मैं इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, मैं कहीं पहुँच सकती हूँ। ये एक मोटिवेशन हो जाता है आपको। मुझे 2003 में पहली बार इंडियन कैंप मिला था, जो पटियाला में था। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी एक नया एक्सपीरियंस मैं बता सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जब जाए तो आप बेस्ट के साथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप जूनियर टीम के साथ हो, जो वहाँ पे जो बेस्ट एथलीट्स हैं वो आप उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। नेशनल कोचेस हैं, नेशनल टीम की कोचेस वहाँ पे आपको ट्रेनिंग करा रहे हैं। तो वो एक अलग ही माहौल था, वो आपके लिए एक और कदम था मैं बता सकती हूँ। क्योंकि वहाँ पे सीनियर टीम भी ट्रेनिंग कर रही थी, अब जूनियर भी आप मतलब आप खुद जूनियर हो, आपके साथ अलग अलग प्रांत के बच्चे आ रहे हैं, देश के हर कोने से बच्चे आ रहे हैं जो बेस्ट थे।
तो वहाँ का एक एक्सपीरियंस बहुत ही मेरे लिए एक अच्छा रहा वहाँ पे। तो 2003 ख़त्म हुआ, नेशनल कैंप में रही, फिर 2004 की बात आई। तो 2004 में मुझे पहली बार इंटरनेशनल खेलने का मौका मिला। 2004 में मैंने पहली बार जूनियर एशिया खेली, जो मलेशिया में हुआ था। तो वो एक और भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। आप नेशनल से लेकर आप इंटरनेशनल पहुंच गए, तो वहाँ पे आप इतने बड़े कंपटीशन देख रहे हैं, वो इंटरनेशनल एथलीट भाग रहे हैं, उनकी टाइमिंग अच्छे आ रहे हैं, और उस चीज़ पे उसके बाद आपको मन में ये लगे कि हम क्या कर सकते हैं। जब वो कर रहे हैं, इतने अच्छे कर रहे हैं, हम इस लेवल पे हैं, हम आगे जाने के लिए क्या कर सकते हैं। ये चीज़ 2000 तक मेरे साथ चला। 2004 से मैंने जो पहली इंटरनेशनल किया था, तो वो एक बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए, एक बहुत अच्छा अनुभव मैं कह सकती हूँ। 2006 के जो जूनियर एशिया हुई, 2006 की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ, उसमें मैं रिजर्व में थी। मैं वहाँ पे मतलब 4x4 रिले की इंडियन टीम में थी, मेंबर थी मैं। तो वहाँ पे मैं रिजर्व पे गई थी। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था। हालांकि मेरा टाइमिंग इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, पर मुझे क्या है कि मैं फाइनल में पहुंच गई थी, क्योंकि कुछ बेस्ट ऑफ भी थे वहाँ पे। तो पता नहीं मेरा लक था क्या था, मुझे नहीं पता, पर मैं फाइनल में बैठ गई थी जब फाइनल ट्रायल्स पे था, तो मेरा चांस बन गया था। तो क्योंकि मेरे 800 पे मैं ज़्यादा फोकस थी, तो 400 पे मैंने ज़्यादा फोकस नहीं था। वो वर्कआउट वगैरह मैंने 400 का नहीं किया था, तो इस वजह से ये कि मेरा स्टैग्नेंट रहा परफॉर्मेंस वैसे वहाँ पे, तो मेरे इम्प्रूवमेंट का कोई ये नहीं था। पर मुझे मौका मिला इंटरनेशनल जाने के लिए, तो मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा अनुभव मैं कह सकती हूँ। एक आप अपने आप को, क्योंकि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होती है, जूनियर वर्ल्ड वगैरह, बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन होता है। वो एक मैं कह सकती हूँ वर्ल्ड क्लास मतलब वर्ल्ड चैंपियनशिप तो है ही, मतलब वर्ल्ड क्लास एथलीट है जो वहाँ पे आते हैं। मतलब पूरी दुनिया के जो एथलीट आते हैं, आपकी जूनियर आपके एज के होते हैं, तो वो वहाँ पे जो उनका परफॉर्मेंस लेवल होता है बहुत ही हाई होता है। जैसे सीनियर के लगभग बराबर में पहुँच जाते हैं जो जूनियर के बच्चे होते हैं। तो इतना बढ़िया कंपटीशन, वो एक एक्साइटमेंट, वो सारी चीज़ें बहुत आपको एक इंस्पिरेशन बन जाती है, मोटिवेशन देती है कि आप उस लेवल पे क्या कर सकते हो। मतलब वो जो कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो। मतलब उनकी लेवल इतनी हाई, हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आप जब भी कोई नई कंपटीशन हो, नई चीज़ें ये करते हो, तो आपको हर चीज़ पे एक एक्सपीरियंस मिल जाती है। तो 2009 में मुझे इंडियन कैंप में अपॉर्चुनिटी मिली। फिर इंडियन कैंप में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि इंडिया की जो बेस्ट है, एशिया की बेस्ट है, आप उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो। तो आपको एक जूनियर होने के नाते आप सीनियर के साथ जब ट्रेनिंग करते हो, तो वो एक आपको बहुत बड़ा, क्या आप कह सकते हो, मोटिवेशन है, और आपको हौसला दिला सकते हैं। आप अपने आप का कॉन्फिडेंस जो लेवल होता है, आप बहुत अप कर सकते हो जब उनके साथ ट्रेनिंग करते हो। जो एशिया के बेस्ट होते हैं, आप जब उनके साथ रेपिटेशन लगा सकते हो, जब उनके साथ वर्कआउट करते हो, तो आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम भी एशिया में कुछ कर सकते हैं, हम भी इंटरनेशनल मेडल ले सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। तो मेरे साथ भी वही हुआ। 2009 में मुझे इंडियन कैंप में अपॉर्चुनिटी मिली, तो मुझे बेस्ट ऑफ इंडिया के, जो एशिया के, जो उनके साथ ट्रेनिंग करने का मौका मिला। तो वहाँ पे मेरा पहला जो इंटरनेशनल टूर था, वो मेरा एशियन इंडोर था, जो वियतनाम में हुआ था 2009 में। फिर 2010 में, फिर उसके बाद एशियन इंडोर हुआ, ईरान में हुआ। सैफ गेम्स में पहली बार मौका मिला मुझे खेलने का, तो वहाँ पे मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिली 400 मीटर में, और रिले में गोल्ड मिला। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन था। और 2010 की जो कॉमनवेल्थ था, उसमें मुझे रन करने का अपॉर्चुनिटी मिला, और मेरे लिए ये सबसे बहुत बड़ा कंपटीशन था, मेरे लाइफ के सबसे बड़ा कंपटीशन था। क्योंकि मैं जितने भी इंटरनेशनल कंपटीशन खेली थी, मैं इंडोर खेली थी, सैफ गेम्स खेली थी, और उससे पहले कोई इतना बड़ा कंपटीशन मैंने नहीं खेला। पर वहाँ पे जाके मुझे जो बड़ा कंपटीशन का एक्सपीरियंस हुआ, वो मेरे लिए आज भी मेरे लिए लाइफ का एक सबसे बेहतरीन पल मैं बता सकती हूँ। जो 2010 के 4x4 रिले जो गोल्ड मेडल जीता, जो इंडिया के 52 ईयर्स बाद इंडिया जो मेडल जीता, वो मेरे लिए काफ़ी अनुभवी था। काफ़ी मतलब मैं बता नहीं सकती शब्दों में। वो पल मेरा ऐसा था कि मैं लाइफ की सबसे बेहतरीन पल पे मैं थी वहाँ पे। मैं उस टाइम पे खड़ी थी, क्योंकि इंडिया में हो रहा था, इंडिया का क्राउड था, सारी चीज़ें, पूरी दुनिया आपको, मतलब इंडिया पूरे देख रहे हैं आपको।
तो वो एक अलग ही हौसला होता है अपना होम ग्राउंड में भागने का, और वहाँ पे आप मेडल जीत के आप देश को एक नाम देना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो वही उसके बाद फिर 1-1.5 महीने बाद मुझे एशियन गेम्स खेलना पड़ा। एशियन गेम्स में मैं हडल किया। हडल पे मैंने आफ्टर पीटी उषा मैं कह सकती हूँ मेरा बेस्ट टाइमिंग रहा इंडिया के इतिहास पे। 56.15 मैंने 400 मीटर हर्डल्स पे किया और 4x4 रिले में गोल्ड लिया। तो 2 इवेंट मेरा एशियन गेम्स में 2 गोल्ड रहा है, और वो मेरे लिए एक नया एक इतिहास मैं कह सकती हूँ। इंडिया आफ्टर पीटी उषा के बाद किसी ने 4x4 400 मीटर हर्डल्स में जो मेडल लिया वो मेरा नाम पे था, तो वो मेरे लिए काफ़ी एक खुशी की बात थी। और 2010 के बाद फिर 2014 पे 12 और 13 मैंने मेरा काफ़ी इतना अच्छा नहीं रहा मैं कह सकती हूँ। 13 पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने का, वहाँ पे मैं गई खेली। और 2014 में फिर एशियन गेम्स खेली मैं। एशियन गेम्स में मेरा 4x रिले टीम की मेंबर थी, प्लस जो 400 मीटर हर्डल्स था वो उसमें मेरा 4th पोजीशन आ गया था, क्योंकि काफ़ी बीच में मेरा इंजरी की भी काफ़ी दिक्कतें सामना करना पड़ा। फिर कोचेस काफ़ी चेंज हुए। जो 2010 की ट्रेनिंग थी वो मेरी नहीं हो पाई जो 2014 में होनी चाहिए थी। सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन्स होता है वो हमारे लिए ओलंपिक्स होता है, जो ओलंपिक्स से बढ़कर कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं होता। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिला 2016 में ओलंपिक्स खेलने का, और वो एक अलग अनुभव है, क्योंकि वर्ल्ड की बेस्ट ऑफ बेस्ट, क्योंकि सबके लिए, सभी वर्ल्ड चैंपियन हो कोई भी हो, उन सभी के लिए ओलंपिक्स एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट होता है सबके लिए। तो हमारे लिए भी वही था, और वहाँ पे जो एक्सपीरियंस मिला काफ़ी, वहाँ हम फाइनल नहीं पहुँच पाए किसी चीज़ की वजह से, बट हमारी टीम की एक अनुभव एक अलग ही रही है वो, क्योंकि पहली बार आप ओलंपिक्स जा रहे हो तो वो एक्साइटमेंट अलग होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा एक छोटे से गांव से निकली हुई बच्ची, छोटी सी बच्ची बोलते हैं जब 13 साल की बच्ची गेम करती है, 12 साल की बच्ची गेम करती है उसे छोटी बच्ची बोला जाता है। उस बच्ची ने एक छोटे से लेवल से जाके ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया, एक इतने अच्छे अच्छे कंपटीशन खेले, कॉमनवेल्थ में मेडल, एशियन गेम्स में मेडल। जब मैं मैम की बात सुन रहा था तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो गए थे। मतलब मैं भी देख रहा था मैम को, मैम के थोड़े थोड़े आंखों में आंसू टाइप भी आ गए थे, क्योंकि जो ये एथलीट की लाइफ होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होती है। लोग सोचते हैं कि एक एथलीट है, बट मैं खुद बोलता हूँ, मैं दिल से बोलता हूँ ये चीज़, कि आज भी हमारे इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे एथलीट बैठे हुए हैं जिन्हें लोग जानते नहीं हैं। मैं खुद बोलता हूँ हम एथलीट हैं जो, वही हम मैम को जानते हैं, बट जो लोग गांव के लोग हैं या फिर छोटे लेवल पर खेल रहे हैं वो नहीं जानते हैं। इसलिए मैं ये इंटरव्यू लेने का मतलब यही है कि आप लोग जानें कि हमारे इंडिया के अंदर भी गोल्डन गर्ल, हिमा दास, पीटी उषा, इतने अच्छे अच्छे एथलीट हैं। और मैम ने एक चीज़ बहुत अच्छी बताई कि जिन्हें हमारे इंडिया की सबसे टॉप गर्ल एथलीट बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है पीटी उषा मैम को। उनके बाद में मैम का रिकॉर्ड आता है, मैम ने 56.15 का हडल भागा हुआ है। बहुत मतलब ये टाइमिंग, ऐसा टाइमिंग है, बहुत अच्छा टाइमिंग है ये। मैम ने रियो ओलंपिक पार्टिसिपेट किया। मतलब आप खुद सोच सकते हो, एक छोटी सी बच्ची जब इस लेवल पे आके खेल रही है, तो आप गांव के जो बच्चे हो, आप शहर से जो बच्चे निकल रहे हो, आप भी खेल सकते हो। तो इसलिए आप ये चीज़ों पे ध्यान दो। और कुछ बच्चों के क्वेश्चन भी आ रहे थे। एक हमारी LNIP यूनिवर्सिटी की एक लड़की है प्राची शर्मा, उसका भी एक मैसेज आया था कि मैम हमें मतलब कि किस तरह से, है ना, कि हम गांव के बच्चे हैं, हमें कोई बताने वाला नहीं है या फिर हमें कोई समझाने वाला नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए कि हम एक ऊंचे लेवल पे आएँ और खेलें। मैम वो बच्चों के लिए ये एक अकेली उस लड़की का बोलना नहीं है, क्योंकि मेरा मेन फोकस ये है कि लड़के भी जाने ये बात और लड़कियां भी जाने, क्योंकि लड़कियां आज भी, मैं मानता हूं कि आज भी लड़कियां घर में दब के रह गई हैं, है ना। तो मैम आप अपने लफ्ज़ों में ये बताओ बच्चों को कि आप अगर किसी बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हो तो आप उसे क्या बोलना चाहते हो कि आप ऐसे आके एक इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंच सकते हो या फिर नेशनल कंपटीशन में मेडल दे सकते हो। तो मैम उन्हें आप बताइए। मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि इंडिया में कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है, और आप जब मैं गांव से निकल के आ सकती हूँ तो आप भी गांव से निकल के आ सकते हो। आप भी खुद इंटरनेशनल मेडलिस्ट बन सकते हो, ये मेरा मानना है। क्योंकि गांव के बच्चे एक क्या बोलता है, एक तो उनके पास पेशेंस बहुत होता है, हार्ड वर्किंग होती है,
और सैक्रिफाइस के लिए वो रेडी रहते हैं। ये चीज़ अगर आप स्पोर्ट्स करना है आपको थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि गांव से जैसे हर बच्चे, गांव में कोई फैसिलिटीज़ नहीं होता, वहाँ पे कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता। आप सोचो आप 7 क्लास तक पढ़ रहे हो या 8 या 9 10 तक भी पढ़ रहे हो, तो आप शुरू के आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है तो क्या कर सकते हैं आप पहले अपने डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर होता है जो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स काउंसिल होता है, वहाँ पे आप जाके बात करें। आपके स्टेट में कहीं ना कहीं आपका स्पोर्ट्स हॉस्टल की फैसिलिटीज़ होगी, क्योंकि हर स्टेट में यूजुअली होता है। पूरे इंडिया में हर अलग अलग स्टेट की अलग अलग पॉलिसियाँ होती है। आपको पहले वो पता करना पड़ेगा आप स्टेट हॉस्टल पे कहाँ पे आपका अपॉर्चुनिटी है। आप अगर एमपी में हो, यूपी में हो, आपकी स्टेट में क्या क्या सुविधा है वो आपको पहले पता करना पड़ेगा अगर हॉस्टल की सिलेक्शंस के लिए। दूसरी बात यह है कि हर स्टेट में इवन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी हॉस्टल्स वगैरह है, एसटीसी वगैरह है, जो वहाँ पे भी आप पता कर सकते हैं कि आपका अगर आपको इंटरेस्टेड है स्पोर्ट्स के लिए। हर साल आपको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाता है, वो नोटिफिकेशन आती है हर स्टेट से। जैसे अगर आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आपको सिलेक्शन देना है तो वहाँ पे भी आपके लिए सिलेक्शन ट्रायल्स होती है। हर साल वो कॉल फॉर करता है कि इस तारीख को डेट है, आप सिलेक्शन के लिए आ जाइए। उससे पहले क्या है कि आपको कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन करना ज़रूरी है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल में कहीं ना कहीं आप, जैसे ज़रूरी नहीं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेशन कर रहे हैं कि आप पूरा फुल ट्रेनिंग पे हो। जैसे आप ट्रेनिंग स्कूल लेवल में करते रहे वैसे भी ट्रेनिंग से चल जाएगा। हाँ, आप अगर कोचेस को लगे आप में टैलेंटेड है, आप कुछ आपके भागने का सारी चीज़ें वो देखते हैं तो उनको लगेगा कि आप अच्छे हो तो वो ज़रूर लेंगे। तो वहाँ से जैसे ट्रेनिंग आप कर सकते हैं वहाँ से। अगर आपके आसपास में कहीं क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, कोई कोचेस है जो स्पोर्ट्स कराने वाले हो, आप उनसे भी जाके एक बार पूछ लो कि आपको अगर ट्रेनिंग करा सकते हैं तो वो ट्रेनिंग करा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मौका है जो शुरुआती टाइम पे आपको मतलब थोड़ा आपको लेना पड़ेगा कि कहाँ पे स्पोर्ट्स होती है, कहाँ पे कैसे फैसिलिटीज़ है वहाँ पे, वो थोड़ा आपको थोड़ा ये करना पड़ेगा। क्योंकि हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट पे अलग अलग सिचुएशंस है, अलग अलग पॉलिसियाँ होती है गवर्नमेंट्स की, तो उन सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और हालांकि आजकल हर चीज़ है कि स्पेशली गाँव के बच्चे हैं, आप ये मत सोचिए कि शुरू के टाइम पे आपको कोई नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेनली इंडिया में जो फोकस है वो गांव के बच्चों के ही मेनली टैलेंट हंट पे जाता है कि गांव के बच्चों को ही लेते हैं हर जगह में। तो ये मेरा मानना है और मैंने ये ऑब्जर्व भी किया है सारी चीज़ें। तो आप स्कूल लेवल में भी जब भी खेलते हो तो आप वहाँ पे भी थोड़ा ट्रेनिंग कीजिएगा। वहाँ आपके पीटी सर होंगे जो ट्रेनिंग कराते हैं, वो सारी चीज़ें। और जो बच्चे होते हैं, स्पेशली जो 5 क्लास के बच्चे होते हैं, 7-8 क्लास के बच्चे होते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रखिए। आप हमेशा स्प्रिंट पे ध्यान दीजिए। जैसे 100 मीटर होता है, ठीक है, 100 होता है, 200 होता है, इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। मतलब स्पेशली 100 मीटर पे मैं कह सकती हूँ, 200 भी नहीं कहूँगी, पर 100 मीटर पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। क्योंकि बेसिक लेवल में आपका जो स्पीड इंप्रूवमेंट होता है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप बेसिक स्पीड में स्पीड है तो आपका स्पीड लेवल इम्प्रूवमेंट का रहता है कि आप मतलब इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आपका बेसिक स्पीड अच्छा हो जाएगा। वो बिगिनिंग में ही होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए कि ज़्यादा आप अगर 13 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं जो शुरू में स्पोर्ट्स कर रहे हैं, अभी आपने स्पोर्ट्स का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शुरू पे कर रहे हैं, तो ज़्यादा लंबा भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा कोई 40 मिनट बोल रहा है, 50 मिनट बोल रहे हैं, ऐसे वो वर्कआउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक स्पीड पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, छोटे छोटे वर्कआउट पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हाँ, बेसिक एंड्योरेंस की ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर भाग सकते हैं, उससे ज़्यादा आप मत भागे। और वो भी आप पूरा ऑल आउट नहीं भागना, आप स्लो पेस पे ही रखना है। जो बेसिक एंड्योरेंस को जो डेवलप करती है उसमें बहुत है आपके लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सभी को, क्योंकि आज हमारे इंडिया में इतना अच्छा स्टैंडर्ड हो गया है गर्ल्स का कि हमारी गर्ल्स अच्छे अच्छे लेवल पे मेडल ले रही हैं। आप शायद, मेरे हिसाब से शायद आप नाम नहीं जानते होंगे, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर एथलीट्स को कोई नहीं जानता है, हमारे इंडिया के अंदर क्रिकेटर्स को हर कोई जानता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप एथलीट्स को भी जानें। और मैम एक चीज़ बताओ आप, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चे डरते हैं कंपटीशन में कॉम्पीट करने के लिए। जब वो कंपटीशन के लिए जाते हैं या फिर स्टार्टिंग लाइन पे बैठते हैं तो वो डरते हैं कि हम किस तरह से खेलें। तो आप मैम उन्हें बताइए बच्चों को कि डरना ज़रूरी है या फिर जीतना ज़रूरी है या फिर हारना ज़रूरी है। देखिए, खेल में हार जीत होना ही है। कोई ऐसा नहीं कि एक एथलीट हमेशा गोल्ड जीते रहे और वो हारे ना।
हार आपको बहुत कुछ सिखाती है। हार के बिना आप जीत अधूरा है, मैं तो कहती हूँ, क्योंकि बिना हारे आप उसमें जो एक्सपीरियंस होती है, आपकी जो कमियां होती है, वो इम्प्रूवमेंट नहीं होती। आप हमेशा जीतते रहोगे एक लेवल तक ठीक है, पर आपको जब हारते हो तो आपकी अपनी कमियों को इम्प्रूवमेंट करने का मौका मिल जाता है जब आप हारते हो। और ये कभी ये मत सोचना कि हार जीत के लिए खेलना, ये चीज चलो मान लेते हैं कि है कंपटीशन खेलना तो हर कोई चाहता है कि जीते, पर मेन आपको होना चाहिए कि आप अपने जो प्रैक्टिस है उसके हिसाब से आप वहाँ पे परफॉर्म करें। कंपटीशन में जब जाते हो आप, आपका जो ट्रेनिंग टाइमिंग होता है, ट्रेनिंग में आपने अच्छा किया, कम से कम आप उस लेवल तक पहुंचे, वो आपके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होना चाहिए, मेरा मानना है। क्योंकि वही एक जरिया बनती है आप आगे अच्छा कर सके। आप अगर अच्छे टाइमिंग करोगे, फिर वो अच्छे जब टाइमिंग करते भी हो तब आपको एक लेवल तक पहुंचने का मौका मिलता है। अगर आप टाइमिंग अच्छा नहीं, सिर्फ हार जीत पे ये करोगे तो आप कभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकते। हार जीत आवश्यक है, कभी हारोगे कभी जीतोगे, ये चीज आवश्यक है आपके खुद के इम्प्रूवमेंट के लिए, ताकि आप अच्छा कर सके। तो मेरा यही मानना है, जो बच्चे होते हैं वो कृपया थोड़ा ध्यान दें कि आप हार जीत पे कभी मायूस ना हो। आपका फोकस होना चाहिए आप अपना इम्प्रूवमेंट कैसे करें। तो यही है कि क्योंकि बहुत सारे टाइम मैंने खुद भी देखा है, कहीं लोग बोलते हैं अरे तुम आज हार गया, मतलब ये आज के बच्चों में बहुत है कि बेइज्जती महसूस करते हैं। ये बहुत गलत बात है। आप किसी के लिए मत भागे, आप अपने लिए भागे, आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए भागे। बेइज्जती ऐसा कोई शब्द होता नहीं है। ये हमारे समाज में थोड़ा लोग ये करते कि बेइज्जती हो गया। खिलाड़ी में बड़े बड़े खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन भी हार जाते हैं तो कोई बेइज्जती की कोई ये नहीं होता। ये खुद के लिए आप अपने लिए कर रहे हो, आप अपना बॉडी शरीर को हर चीज सैक्रिफाइस कर रहे हो। तो ये चीज का ध्यान रख के हार जाते हो तो कभी भी बेइज्जती महसूस नहीं करना। आज अच्छा नहीं होगा, कल अच्छा हो गया, कल अच्छा नहीं होगा, कभी और अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको खुद मोटिवेट रहना है, पॉजिटिव रहना है। हार भी जाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा कोशिश करो, कोशिश करते रहो, कभी जीत जाओगे, कभी अच्छा टाइमिंग करोगे। तो आपके लिए ये मौका बहुत अच्छा से यूटिलाइजेशन करना है कि आप कभी ये नहीं सोचना है कि मेरा बेइज्जती हो गया, क्योंकि इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है ये चीज की। मैंने बहुत एथलीट को देखा है कि बेइज्जती महसूस करते हैं, छोटे बच्चे बेइज्जती महसूस करते हैं। ये चीज नहीं होना चाहिए। आप खुशी से खेलो, खुशी से मन से खेलना चाहिए। आप जब भी जाते हो आप खुशी से खेलो, आप अपना इम्प्रूवमेंट का सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करो। तो मैम मेरा सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, जो जैसे सबसे बड़ा क्वेश्चन बोल सकते हैं कि बच्चों को डाइट किस तरह से लेनी है, डाइट में लेना है तो क्या खाना है, ये चीज़ के बारे में बच्चों को जरूर बताइए। देखिए, डाइट की समस्या पूरे देश में है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो एफर्ट कर सकते हैं वो अच्छा डाइट के लिए खर्च भी कर सकते हैं, जो एफर्ट कर सकते हैं, जो नहीं कर पाता कभी कभार। तो इस चीज़ का ये नहीं, फिर भी मैं ये बोलना चाहिए जितना हो सके अपना डाइट के लिए ध्यान रखिए। ज़्यादा सब्जी वगैरह है वो सब चीज़ें खाइए, और एक ही चीज़ ना खाए। आप एक ही चीज़ खा रहे हो, रोटी है तो रोटी ही खा रहे हो, हाँ? हर चीज़ एक पूरक आहार होता है, वो सारी चीज़ें ज़रूरी है आपके लिए। तो मेरा मानना है कि आप डाइट का थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सब्जी वगैरह आप जितना हो सके वो खाए। हरी सब्जी है जो आपके आयरन कंटेंट कम रहती है, स्पेशली गर्ल्स के लिए है, आपकी आयरन कंटेंट कम होती है। तो इस वजह से आप जैसे देसी चीज़ें आप खा लो, कोई बात नहीं। देसी चीज़ें आपके लिए घर में जो मिलती है, देसी चीज़ें है वो सबसे बढ़िया होती है। गुड़ होता है जो आपका आयरन कंटेंट्स कम रहता है तो उस चीज़ को बैलेंस करती है। तो मेन यही है कि आपको थोड़ा डाइट पे थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अलग अलग आजकल आपको इंटरनेट में हर चीज़ मिल जाएगी, हर चीज़ नॉलेजेबल मिल जाएगी। आपको कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, प्रोटीन की डाइट चाहिए, कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, ये सारी चीज़। अगर आप स्प्रिंटर हो तो उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेनी चाहिए। आप लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो तो कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा थोड़ा ज़्यादा लेना चाहिए। और जितने भी विटामिन है जो सब्जियों में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना, अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, मेरा मानना। तो एक क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से भी थोड़ा व्यू देना चाहता हूँ कि मैम ने जो बोला, मतलब कि मैम ने जो चीज़ बताई वो बहुत अच्छी बताई। मतलब आपको बैलेंस डाइट करके चलना है। जैसे आप मैम ने बताया कार्ब्स, मिनरल्स, आपके प्रोटीन वगैरह, ये सब चीज़ को आपको बराबर करके चलना है। एक उसका रेशियो बनाया गया है। तो ये सब चीज़, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे और आप डाइट नहीं लोगे तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इसलिए आप डाइट पे फोकस रखो। और एक एथलीट का जो सबसे मतलब सपना रहता है ओलंपिक खेलना, जो सबसे, क्योंकि इंडिया का क्या पूरे वर्ल्ड का जो
सबसे बड़ा कंपटीशन है वो है ओलंपिक, वो मैम ने खेला हुआ है, उससे बड़ा कोई कंपटीशन नहीं होता। तो मैम थैंक यू, आपने मेरे को इस लायक समझा कि आपने अपनी लाइफ के बारे में मेरे को सारी चीज़ बताई। थैंक यू सो मच जितेंद्र। आप ऐसे ही हर इंडिया में बहुत सारे एथलीट है, बहुत अलग अलग गेम्स के एथलीट है, जो आप उनको इंटरव्यू करें और अपने यंगस्टर को, हमारे जो देश के आने वाले भविष्य के बच्चे हैं उनको थोड़ा इंस्पायर करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट सबको, सभी दर्शकों को ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपने स्पोर्ट्स के कैरियर पे जो आगे जाना चाहते हैं तो आप अपने पूरा कोशिश करें, पूरा मेहनत करें। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, आप अपना पढ़ाई कभी भी छोड़ना नहीं। आप कम से कम ग्रेजुएशन लेवल तक अपना पढ़ाई ज़रूर रखें। पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक स्टेज के बाद आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ खेल किया और आपको कुछ नहीं मिला लाइफ में। आप अपना पढ़ाई ज़रूरी है ताकि अपने जीवन में आगे अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा ध्यान रखने के लिए। तो मेरा यही कहना है, स्पोर्ट्स के साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है, वो भी करें और अच्छा मेहनत करें और पेशेंस रखें। ओके मैम, थैंक यू। Do da do da do, do da do da do, do da do da do, do da do da